आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां और आपके साथ मैं हूं सचिन। हम ये कह रहे थे कि आज की रात भारी, कल की है तैयारी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष यहां पर पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट ये कह करके कि अभी ही अभी उसे सुन लिया जाए। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसे फिलहाल रोक लगा दिया जाए। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था। हिंदू पक्ष को इजाजत मिल गई थी एएसआई के सर्वे की। एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष देर शाम तक बैठा रहा। उसने अपनी प्ली भी दाखिल कर दी और मेल से भी जवाब भेज दिया। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से कह दिया गया है कि कल सुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर ये है कि कल सुना जाएगा मुस्लिम पक्ष को। अब कल अगर कोर्ट अपने हिसाब से सुनता है तो सुबह 7 बजे तो सर्वे शुरू होगा ही होगा। तो ऐसे में काशी में ज्ञानवापी का सत्य क्या है, मंदिर मस्जिद के बीच ज्ञानवापी की असली पहचान क्या है, ज्ञानवापी का सच क्या है, इन तमाम सवालों को लेकर के पिछले कई महीनों से इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हुई है। और आज इलाहाबाद ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला सुना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने सर्वे को लेकर के मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब है ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का रास्ता अब साफ हो गया है। कल सुबह 7 बजे से, जैसे पिछली बार भी हुआ था, हालांकि मुस्लिम पक्ष पहुंच गया था कि इस पर रोक लगा दी जाए। 10 बजे 11 बजे के करीब ये फैसला आया था तो रोक लगाई गई थी, लेकिन तब तक 5 से लेकर के 7% काम पूरा भी हो गया था। तो अब यहाँ से आगे बढ़ा दिया जाएगा आज, क्योंकि यहाँ से काम आगे बढ़ा जाएगा। कल सुबह 7 बजे से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। वकील निजाम पाशा ने चीफ जस्टिस दीवा चंद्रचूड़ के सामने एएसआई के सर्वे को रोकने की मांग की है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा है कि फिलहाल कल सुबह इसे सुना जाएगा। फिलहाल अभी इसे नहीं सुना जाएगा और ये बात मुस्लिम पक्ष को बता दी गई है, मुस्लिम पक्ष को कह दिया गया है। तो ऐसे में सवाल कई हैं कि आखिरकार एएसआई के सर्वे को लेकर के इतना ज्यादा खौफ में मुस्लिम पक्ष क्यों है, और एएसआई के सर्वे को लेकर के उसी वक्त तुरंत रोक क्यों लगाना चाहता है, और हिंदू पक्ष को किस बेसिस पर, किस आधार पर आज उनकी याचिका जो है वो स्वीकार्य हुई, मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया। चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि एएसआई ने एफिडेविट फाइल किया है और उस एफिडेविट के कंप्लायंस में, जो लिखित एफिडेविट दिया गया था जी, उस एफिडेविट के कंप्लायंस में सर्वे किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब एएसआई ने एफिडेविट दिया है तो कोई मतलब नहीं है उसको डाउट करने का, और जो एएसआई ने एफिडेविट दिया उसके कंप्लायंस में ये पूरा सर्वे किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है, ये भी आदेश में हुआ, और सिविल सूट जल्दी से जल्दी डिसाइड किया जाए, इसमें कोई एडजमेंट ना हो, ये भी कोर्ट ने आदेश दिया। भैया मंदिर हो या मस्जिद, वो सबका एक ही है। आप उसके मंदिर में देखिए या मस्जिद में देखिए। देखिए, याचिकाकर्ताओं ने जो बात कही थी वो यही कही थी कि सर्वे से उसका जो मूल स्वरूप है उसमें कहीं ना कहीं उसके नुकसान होने का खतरा है। ऐसे में अदालत ने किस पहलू के आधार पर यह फैसला दिया वो जजमेंट पढ़ने के बाद कहा जा सकता है। लेकिन जो 1991 का पूजा स्थल अधिनियम है वो इस देश के कानून का एक हिस्सा है, और मुझे लगता है कि कानून को सरकार को भी मानना चाहिए, क्योंकि ये फैसला या ये सर्वे कहीं ना कहीं देश में एक वैमनस्यता का माहौल खड़ा करेगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि हाई कोर्ट से जब फैसला आया है तो मुस्लिम पक्ष घबरा क्यों गया है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि एएसआई सर्वे से क्या पलट जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद का दावा, और दूसरा एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल अगर इसे सुनता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। असगर अली हैं, मुस्लिम प्रवक्ता, डॉक्टर HS रावत हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, और हमारे साथ मदन मोहन यादव हैं जो कि एडवोकेट हैं। असगर अली साहब, मुझे समझ नहीं आता, मतलब आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, मुस्लिम पक्ष ने कहा रोक लगा दी जाए, और
तब से वो कह रहा था आज आना था फैसला, फैसला आ गया, सर्वे की इजाजत मिल गई। सर्वे से इतना क्यों डर है कि आप आज शाम को ही पहुंच गए कि अभी सुन लिया जाए, कहीं 7 बजे सुबह सर्वे शुरू ना हो जाए? ऐसा क्या घबराना या ऐसा क्या छिपाना कि एएसआई अंदर चलेगी तो बाहर पता नहीं क्या आ जाएगा? सचिन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एएसआई की रिपोर्ट बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मामले में भी सबके सामने है। 1040 पेज का वो फैसला, उसके अंदर 526 नंबर के पेज पर ये बात पूरी तरह लिखी हुई है कि नो लर्न काउंसिल अपीयरिंग फॉर एनी ऑफ द हिंदू पार्टीज हैज बीन एबल टू एक्सप्लेन दिस पोजीशन, कि वो ये साबित नहीं कर सके हैं कि यहाँ पर कोई बाबरी मस्जिद जो है हिंदू राम मंदिर तोड़कर बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद जो फैसला आया आस्था की बुनियाद पर, जजों ने मेंशन किया 170 नंबर 76 नंबर पेज पर कि ये फैसला आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर के पक्ष में दिया जाता है, जिसको मुस्लिम समाज ने एक्सेप्ट किया। जबकि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का इंटरप्रिटेशन इसका मतलब कभी नहीं था। आप अयोध्या फैसले को कोट करते हैं, इसका मतलब कहीं नहीं था। बाकायदा एएसआई ने जो तथ्य रखे, उसने कहा था कि हाँ बाकायदा एएसआई सर्वे हुआ, खुदाई की, उसके बाद नीचे से हिंदू मूर्तियां मिली और बाकायदा इसको सबमिटिव किया गया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एज एन एविडेंस। सचिन जी, आप एक राष्ट्रीय चैनल के एंकर हैं और आप ऐसी बात कह रहे हैं तो मुझे आप पेज नंबर ही बता दीजिए कि कहाँ ये बात लिखी है। यहाँ पर अधिवक्ता सर बैठे हैं, वो हमसे और आपसे ज्यादा जानते हैं। मैं पेज नंबर 526 पर एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दर्ज है, वो मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। इसके बावजूद जो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले थे उनको अपराधी माना गया और बाबरी मस्जिद को 5 एकड़ जमीन दी गई। जब कुछ था ही नहीं तो जमीन क्यों दी जाती और फिर क्यों अपराधी बनाया गया? खैर, हम इस पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मुस्लिम समाज ने उसका आदर किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप बात करते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद की, तो इसी समय जब 18 सितंबर 1991 को ये कानून पास हुआ था, पैलेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो उसमें मस्जिद के एक्सपेक्शन मांगते हुए ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 तक जो कोई मंदिर मस्जिद विवादित जगह जहां कहीं भी वो वैसी रहेगी, कोई भी पिल, कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी केस उसके ऊपर दाखिल नहीं हो सकता। तो ये तो माननीय कोर्ट की अवहेलना है। अगर कोई शख्स तो इसमें तो मंदिर मस्जिद का सवाल ही अभी नहीं उठ रहा ना, मैं ये कह ही नहीं रहा। इसमें केस ये नहीं है ना सर, असगर साहब इसमें केस ये नहीं है ना कि ये मंदिर है या मस्जिद है। ये आपके मेरे कहने से हो सकता है, पर केस सिर्फ सर्वे का है। अभी केस इजाजत सिर्फ सर्वे का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक पार्टी नहीं है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उसे इजाजत ना दी जाए, फिर वो कहता है कि वो फटाफट जो है सर्वे पे रोक लगा दी जाए, वो तोड़फोड़ कर देगी। वहां पर अब तक उसने खुदाई कर दी होगी। जबकि हिंदू पक्ष ने एक बार ये कही कि कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें मूर्तियां हैं। एचएस रावत साहब हिंदू पक्ष कह रहे हैं कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें मूर्तियां हैं, जिसमें स्वास्तिक है, जिसमें त्रिशूल है, जिसमें गुंबद है, जिसमें कलाएं हैं, जिसमें लतिकाएं हैं, ऐसी कौन सी मस्जिद है? और बताइए एएसआई अपने सर्वे में अगर ये दे देती है, ये दिखा देती है जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है जिसके लिए सर्वे बहुत जरूरी है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो वजूद जो है, वो जो करैक्टर है जिस पर मस्जिद होना चाहिए, वो करैक्टर नहीं रहेगा। क्योंकि ये मामला वर्शिप एक्ट का तो चल ही नहीं रहा है, ये मामला तो सिर्फ और सिर्फ सर्वे का चल रहा है और घबराहट यहाँ सिर्फ सर्वे से हो रही है। तो सर्वे हो जाने दीजिए, अगर मस्जिद है तो है, हम तो करैक्टर पे सवाल उठा ही नहीं रहे। डॉक्टर एचएस रावत, फिर उसके बाद नहीं, एक बार मैं दोनों का एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद डॉक्टर एचएस रावत से एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद मदन मोहन यादव। सचिन जी, आंसर सुन लीजिए मेरा। ये सच है कि हमारा यहाँ सर्वे कराने का कोई मतलब नहीं था। हमने सिर्फ श्रृंगार गौरी में पूजा करने की इजाजत मांगी थी, क्योंकि उस समय के अपनी वोटों की राजनीति के लिए मुसलमानों के दबाव में वो पूजा बंद कर दी थी और वहां 84 कोस की परिक्रमा भी बंद कर दी थी। वहां पर हम लोगों ने जाकर के कोर्ट से कहा कि हमें इजाजत दो, और साथ में जब कोर्ट में ये बात आई कि इजाजत कौन दी जाए, तो उन्होंने कहा कि वहां पर जो मस्जिद है वो मंदिर था और वहां हमारा इस तरीके से शिवलिंग है। जब कोर्ट के बात में जब दिमाग में आई तो कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया और सर्वे में वजू खाने में शिवलिंग निकला, त्रिशूल निकले, वहां पर गदा, शंख और ओम के निशान निकले और वहां से विवाद बढ़ना शुरू हो गया। यानी यहाँ 91 का वर्शिप एक्ट इंप्लीमेंट इसलिए नहीं होता कि 1947 से पहले वहां पर जो तहखाना है मस्जिद का, उसके नीचे व्यास पीठ है और वहां जाकर के पूजा व्यास जी करने जाते थे।
यानी ऊपर मस्जिद है और नीचे मंदिर है, और वहीं पर श्रृंगार गौरी की पूजा भी होती थी, यानी 1947 से पहले भी होती थी। इसका मतलब 91 का वर्ष से पैक्ट अगर लागू होता तो कोर्ट पहले ही उसको डिसमिस कर देता पिटीशन को। तो इस वजह से वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे होता नहीं है। यहाँ सर्वे अब हो जाता है, एएसआई की रिपोर्ट आती है तो हिंदू पक्ष के लिए एक दावा मजबूत होता है, पहली सीढ़ी हम मजबूत करते हैं ये कि यहाँ पर पहले मंदिर था, उसको तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई, और फिर ये आगे जाएंगे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी हम जब एएसआई की रिपोर्ट को रखेंगे, जैसे बाबरी के केस में भी यही हुआ था, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था या लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। तो ये फैसला निश्चित तौर पर हिंदुओं के पक्ष में आएगा, देर सवेरे जरूर आएगा, क्योंकि जितने भी आप प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, दीवार के ऊपर प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए कि कोई भी मस्जिद के ऊपर बारह की मूर्ति नहीं होती है। हमारे यहाँ 12 की मूर्ति होती है क्योंकि भगवान विष्णु 12 अवतार रहे हैं, लेकिन वहां दीवार के ऊपर वो मूर्तियां हैं, तो वहां मस्जिद कैसे हो सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन लोगों को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को मानना चाहिए, आगे पहल करनी चाहिए, और मथुरा और काशी के ऊपर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, जिससे गंगा जमुना तहजीब लगातार बनी रहे, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना रहे। इनके लिए जैसे मक्का मदीना पूजनीय है, हमारे लिए अयोध्या मथुरा काशी पूजनीय है, और ईसाइयों के लिए वेटिकन पूजनीय। हम दावा कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें ये मस्जिद फ्री चाहिए, ये हमारी जगह है, और ये औरंगजेब ने तोड़ी थी, और जहां पर मुगल बादशाह थे उन लोगों ने इसको तोड़ करके नुकसान किया था। सचिन जी ठीक है, असगर अली एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर उसके बाद मदन मोहन यादव आपके पास आता है। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये भाई साहब तो सीधे सीधे फैसला कर रहे हैं, कोर्ट की बात ही नहीं मानेंगे। इस हिसाब से तो अगर कोर्ट का फैसला मुसलमानों का, कोर्ट ने तो ये भी कहा कि ये सही सर्वे करवा लो, हमारे फेवर में आएगा। मैंने ये कहा कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आएगा। जैसे सर कोर्ट ने तो कहा सर्वे करवा लो, सर्वे तो आपने करवाए, दरवाजे बंद कर दिए, फिर डर गए। बीच में क्यों बोलते हैं? जब मैं बोला नहीं आपकी बात में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबू कृष्ण राव वर्मा ने अपनी पुस्तक के अंदर ये लिखा कि अगर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई है तो काशी कुंड फिर असली नहीं है, और काशी कुंड अगर असली है तो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो है बाबरी मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये तो आपके स्कॉलर कह रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मदन मोहन यादव जी, ये लगभग हर रोज कोट करते हैं, ये लगभग हर रोज कोट करते हैं कि देखिए वहां पर तो है कि अगर मस्जिद तोड़कर बनाई गई है तो फिर वो काशीपुरम ही नहीं था। मदन मोहन यादव जी हर रोज कोट करते हैं, और साथ ही कोट करते हैं अयोध्या के उस वर्डिक्ट को, साथ ही करते हैं अयोध्या के उस वर्डिक्ट को कोट कि देखिए एसआई भी तो सर्वे के लिए गई थी, मंदिर तो निकला ही नहीं, फैसला तो हवा में ही आ गया था, और हमने प्यार मोहब्बत में मान लिया। अब बात तो सुनो आप, फैसला तो हवा में ही आ गया था 570 नंबर पेज पे, हमने हवा में ही मान लिया था, है ना। एक सेकंड, मदन मोहन यादव जी ये रोज एक किताब लेकर के आ जाते हैं, उस किताब में लिखा हुआ है कि वो तो फिर काशी में था ही नहीं अगर मस्जिद तोड़ के बनाई गई है। लिखा हुआ है भाई, इस पे नहीं जवाब देते कि कौन सी ऐसी इकलौती मस्जिद है जिसमें हिंदुओं की मूर्तियां हैं? सुप्रीम कोर्ट की कौन सी ऐसी अपने फैसले में लिखा है? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें जो है कलाएं हैं? कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें स्वास्तिक है, ओम है? उसका नहीं जवाब देते। कौन सी ऐसी बढ़िया मस्जिद है? ठीक है, मदन मोहन यादव जी, मदन मोहन यादव जी, इनके बाद इनके पास सर ये 576 नंबर पन्ना होता है अयोध्या का, और दूसरा ये काशी की जो बुक का हवाला देते हैं, हिस्टोरियन कह गए हैं कि वहाँ काशीपुर था ही नहीं अगर मस्जिद तोड़ी गई है। ठीक है, मदन मोहन यादव जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दिया, तो ये तो कहता जाएगा, हमेशा कहा जाएगा। पर रखना चाहूंगा, हमेशा कहा जाएगा। पहले मैं जवाब दे दूं, आपके दोनों दावे थे, दोनों आंसर कर दूं, पहले मैं आंसर कर दूं। हो गया आंसर, मैंने सबसे ज्यादा टाइम आपको दिया। प्रकार का विवाद का विषय नहीं है। आपने प्रतिमाओं और चित्रों का जिक्र किया, मेरा आंसर सुन लीजिए। कि इसका एक वैज्ञानिक आधार हो, जो भविष्य में प्रोसीडिंग जो कोर्ट की है उसको सहूलियत हो, और उसमें सुविधा हो कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इस बात को कोर्ट न्यायालय के समक्ष आ जाए। तो उसकी एक सबसे भारत की और स्वतंत्रता के पहले से बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी है, और वो है आर्कियोलॉजी सर्वे। उसके माध्यम से ये कार्रवाई हो रही है, तो वैज्ञानिक आधार प्रदान किया जा रहा है। कोई जजमेंट देने वाली वैज्ञानिक आधार माना कब? वैज्ञानिक आधार माना कब बाबरी मस्जिद के फैसले में? जजमेंट देने वाली संस्था नहीं है, यह केवल एक भाई, तो बाबरी मस्जिद के केस में माना कब ये जजमेंट? न्यायालय में कोर्ट में देगी। और दूसरी बात है, जहां तक कह रहे हैं कि ये वर्शिप एक्ट का मामला है, क्योंकि ज्ञानवापी प्रकरण में मैं हिंदू पक्ष से अधिवक्ता हूं,
इस नाते इस मुकदमे को आरंभ हम लोगों ने किया है। तो मैं भाई साहब को स्पष्ट कर दूं, पर फिर आप तो इस बात को अच्छे से जानते होंगे 1936 में 3 मोहम्मद के केस में 12 गवाह गुजरे और सभी ने स्वीकार किया था कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें निरंतर पूजा होती है। सोमनाथ व्यास जी वहां पे नीचे तहखाने के भूभाग में जहां खंडित विग्रह हैं सब में पूजा होती है और काशी के खंडों तो अधिवक्ता सर आप बताएं फिर इसमें फैसला क्या आया था? पूरे इसमें फैसला क्या आया था? नहीं, इसमें 1933 में फैसला क्या आया था? बता रहे हैं, दूसरी बता रहे हैं वो काशी के 93 तक पूजा होती रही थी जी, तो 93 में मुलायम सिंह यादव ने रोकी। अरे भाई 1933 के अंदर होती थी ना पूजा, मस्जिद के पक्ष या में तो आया गौ की भाई। पूजा भी नहीं होती थी, वर्शिप एक्ट 47 में पूजा होती थी। एक सेकंड हम सुन लीजिए पूरा। अरे आपके कहने से थोड़ी हो अरे रहा है सचिन जी, सर आपके कहने से क्या होती है, क्या आपसे मतलब? थोड़ी चलेगा देश, नहीं आपसे तो थोड़ी चलेगा देश, हाँ ठीक है, संविधान से चलेगा। अच्छा ठीक है, अब चुप रहिए, इस्माइल थोड़ी देर चुप फारूकी रहिए। वर्सेज यूनियन बोलिए, ऑफ हाँ। इंडिया के केस में डिफाइन है कि भाई मस्जिद की क्या स्टेटस होता है, क्या स्थिति होती है, उसके आलोक में। और सबसे बड़ी बात है कि दीन मोहम्मद के केस में 12 गवाह गुजरे और उन्होंने एडमिट किया था, स्वीकार किया था कि ये पूरे परिसर में हमेशा पूजा पाठ होता रहता है, वहां पे कोई नमाज इत्यादि नहीं होती है। तो 1936 का है, 1937 में बनारस में वो डिसाइड हुआ है, फिर 1942 में जाके हाई कोर्ट में डिसाइड हुआ ये, और 1983 में श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम बना है, उत्तर प्रदेश सरकार का कानून बना है और उसमें साफ कहा गया है कि जो पंचकोश का परिक्षेत्र है यह आदि विशेश्वर में निहित है, अतः वहां मस्जिद होने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए मस्जिद जैसा विवाद नहीं उठाना चाहिए और किसी मस्जिद में कमल का चिन्ह होना, वल्लरी होना, वास्तुशिल्प नागर शैली के मंदिर का होना, मैं इसका जवाब दे दूं, इन सब चीजों का बिंदुवार जवाब दे देता हूँ। इसको मैं बता रहा हूँ कि वहां पे स्वास्तिक का चिन्ह होना, त्रिशूल का होना चिन्ह वहां पे, और भग्नावशेष होना, मूर्तियों का खंडित मूर्तियां होना, वराह की मूर्ति होना, ये सब किसी मस्जिद में क्यों होंगे? मस्जिद में मूर्तियां उसका होती क्या हैं आवश्यकता असगर है? अली, और किस मस्जिद में और त्रिशूल वहाँ होता है, जो फिर आप वहां नमाज पढ़ते हैं, नमाज आपकी वहां कबूल होती है, फिर आप वहाँ नहीं, फिर आप वहाँ ठीक है मक्का की तरफ, काबा की तरफ देख करके आप वहाँ नमाज पढ़ते हैं, नमाज कबूल होती है, सामने मूर्ति है, वहाँ पे किसी मस्जिद का है ना, सामने मूर्ति है, सामने मूर्ति है, त्रिशूल है, स्वास्तिक है। आर्कियोलॉजी सर्वे एक सेकंड मनोज मोहन यादव जी, एक सेकंड, और कौन कौन सी ऐसी मस्जिदें, थोड़ा हम भी अपना ज्ञानवर्धन कर लें। नहीं, मैं आपको बता दूं, इस्लामिक उसूल के एतबार से मस्जिद किसी भी कब्जे वाली जगह या किसी की इबादत गाह को तोड़कर नहीं बनाई जाती। अगर ऐसी कोई मस्जिद बनी है तो वहाँ इबादत कबूल नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, 1936 दिन मोहम्मद के केस में, अरे जवाब सुन लो, बीच में मत बोलो। मैं बोला आपकी बोला क्या, मैं बोला क्या, मैं सचिन जी की बात का जवाब दे रहा हूँ, सचिन जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। जी सर, मर्यादा से बात कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बिंदुवार आंसर कर दूं, पहले नहीं, तू तोड़ाक पे नहीं बोला, मैं कह रहा हूँ कि बिंदुवार जवाब सुन ले, जरा सा तसल्ली रखें, आपका टर्न आएगा, आप बोल, आपका टर्न आएगा। तुर्की के अंदर हाजिया सोफिया था, उसको भी मस्जिद बनाया कि नहीं बनाया? अभी मैं बता दूंगा, मान लोगे क्या? सुन तो लीजिए सरकार, क्या बताओगे आप? पहले सुन लीजिए। आप झूठ बोल रहे हो। अरे सुन लीजिए सर, लिखा, अरे भाई राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोलता है, पहले आप आंसर सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखें। तुर्की में अभी तोड़ने का तो हाजिया सोफिया बहुत बड़ा चर्च था, अभी उसको मैं मस्जिद आपको- कन्वर्ट किया कि नहीं किया, जिसमें पूरा यूरोप कमा तुर्की से। आपको जवाब दे देता हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें सर, पहले मुझे बिंदुवार सचिन जी की बात का जवाब देने दे। आप झूठ बोल रहे हो, पेशेंस क्यों रखूंगा? आप कहते हैं कहीं पे भी नहीं बनाया। राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकता, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कोई झूठ नहीं बोलता है। बोल रहे हो। नहीं, फेक अरे बोलते जब हैं आपके यहाँ जब हम आपको फेक पता बोल रहे हैं, पहले सुन लीजिए, तो आपके यहाँ ये भी इस्लाम में लिखा हुआ है, पहले आप बोल जहाँ पर आप बोल लीजिए सर, आप बोल लीजिए, क्या बोल, वहाँ पर नमाज अदा नहीं अच्छा करती। ठीक है, फिर आप ठीक है, रावत साहब एक सेकंड, रावत साहब एक सेकंड, कहीं पे भी बना सकते थे। सर बोलने तो दीजिए, आप अपने टर्न पे बोल लीजिएगा। मैं अच्छा ये ठीक कह रहा हूँ है, बिंदु ठीक है, आपको आपने सीधे आपने मैं पहला बता बिंदु देता रख दिया हूँ कि समय किसी समय कब्जाई पर- जमीन पर जो है
कि किसी कब्जाई जमीन पर नमाज जो है नहीं होती। मस्जिद बन नहीं सकती, अगर बन गई है तो उसमें नमाज कबूल नहीं होती उसको है ना। मस्जिद भी आपने नहीं ये कहा कह जा दिया सकता, है नंबर ना। और एक। सारा ठीक दावा है? यही है कि मैं अंदर के- 1669 में 69 में औरंगजेब के कहने पर यहाँ पर मंदिर तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद निर्माण किया गया, मैं ये दीवारें कह मंदिर रहा की ही हैं। हूँ, यही सबसे बड़ा बेस है ये एएसआई सर्वे का। आप अब आप जी, बोलिए सुन कौन लीजिए, सी ऐसी सुन लीजिए। मस्जिद जिसके अंदर मूर्तियां और सामने देख के आप अरे नमाज पढ़ सर रहे हैं। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। 1014 के अंदर 1014 से लेकर 1605 तक अकबर का पीरियड है, उस समय भी ये मस्जिद थी। मेरे बात का आप जवाब बाद में देते रहना, कहां आर्गुमेंट से कर लेना। कहां पहले से मेरे- कौन सा कोर्ट है आपका, लेकर के आइए। फैक्ट सुन लीजिए। अरे तो सर फैक्ट तो सुन लीजिए। अंजुमन कमेटी यहाँ की 1920 से बनी हुई है, आज से बनी हुई नहीं है। अगर अंकल ये कह रहे हैं कि 1936 के अंदर दीन मोहम्मद का फैसला उनके हक में था, तो मस्जिद खाली क्यों नहीं हुई? परिक्रमा करने का आदेश दे दिया गया था, उसको भी रोक दिया गया। और 2020 के अंदर जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तो वहां पर जो है यज्ञ करने के लिए कहा गया, उसको भी रोक दिया गया। फिर शिवरात्रि के लिए 3 दिन के लिए वो किया गया, उस समय भी फैसला सारा जो है मस्जिद के पक्ष में आया। ये सारे केस बनारस कोर्ट में चले और उससे फैसला आया। जहां तक अभी सूट बदले, सिर्फ नाम बदले, और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर पहले से रोक लगा रखी है। ये नए सूट नाम परिवर्तन के साथ सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बात जाएगी तो वो वहां से फैसला आ जाएगा। तो अगर- सुनवाई तो हो अगर जाएगी। 1014 इसकी मैसेज क्या है? ठीक है, सर्वे की कार्रवाई होने तो अगर 1014 में भी मस्जिद थी, मतलब आप तो और हम 10 नहीं कर रहे, फैसला सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। मान्य 1669 को औरंगजेब के फरमान से माशरे आलमगिरी में उल्लेख है। बिल्कुल है, उसके बिल्कुल है। वजीर आलमगिरी में ने- ये उल्लेख है। आप मुझे बता दीजिए कौन से अकबरनामा में उल्लेख है। चित्रों की बात कर रहे हैं। वो शब्दावली सुनिए। कहा गया है माशरे आलमगिरी में कि बनारस के पंडित इस जगह पे संस्कृत की गंदे किताबें पढ़ते हैं, जिससे हिंदू और जो भी वहां पे अकीदा रखते हैं इस्लाम का, उनको काफिर बना रहे हैं। और ये गंदी किताबें बाबू पढ़ा के कृष्ण राव से गलत दिमाग लिख रहे हैं क्या अपनी फेर रहे पुस्तक में? हैं। इसलिए बाबू इसको कृष्ण तोड़ा राव गया और माशरे यहाँ अपनी आलमगिरी पुस्तक में गलत लिख रहे हैं। इसको हम लोगों ने एविडेंस के तौर पे अधिवक्ता कोर्ट सर में प्रस्तुत किया है। जी, बाबू कृष्ण राव अपनी पुस्तक में मुरक्का बनारस के 177 नंबर पेज पे फिर गलत लिख रहे हैं। औरंगजेब ने क्या कहा है उसको हम नहीं, वो गलत लिख रहे हैं क्या? माशरे अच्छा, दूसरी आलमगिरी चीज, में जहां तक आप चित्रों की बात करते हैं, जी, जहां तक चित्रों की, उसका वजीर देखिए था। एक बात मैं बताऊं, इसलिए अपन ये- कोर्ट को ये भ्रमित नहीं कर नहीं। सकते। जय श्री देखिए, राम कोर्ट को बनारस कोई भ्रमित नहीं कर और सकता। वहां पे स्कंद पुराण, शिव महापुराण इत्यादि में अब सारा मेरी- विस्तार से वर्णन है, मैं- उपनिषदों मैं- में है। तो आप मान्यवर ऐसे मेरी करेंगे बात सुने। कि सारे साक्ष्य हम नहीं, लोगों ने नहीं, माननीय न्यायालय आप के समक्ष मा- प्रस्तुत करके तब ये मुकदमा खड़ा किया है। और वर्षों की इसमें मेहनत की गई है। इतिहास सुनिए का, मान्यवर, संस्कृति का, आप मेरी बात सुनिए। धार्मिक ग्रंथों का इसमें माननीय- उल्लेख है। पूरा तथ्य का आधार लेके तब ये पटिशन न्यायालय के समक्ष रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मेरी बात सुनिए। वर्षों की जब 1937 के अंदर 1937 में दीन मोहम्मद केस में यह फैसला आया कि ये मस्जिद जमीन से लेकर शिखर तक सुन्नी वक्फ की मस्जिद है। 1937 के दीन मोहम्मद केस का फैसला यह था कि ये तो फिर घबरा क्यों रहे हैं? तो ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेता हूं। फिर एचएस रावत साहब, फिर ये घबरा क्यों रहे हैं? एएसआई आती है तो कहते हैं भागो भागो भागो, फिर घबरा क्यों जाते हैं? एएसआई आती तो भागे भागो भागो भागो। अगर अंदर मस्जिद या 1014 में भी मस्जिद थी, अकबर नहीं बनवाई थी या औरंगजेब ने तोड़वाई नहीं थी, तो डरते क्यों है फिर ये? अगर मूर्ति के आगे नहीं हो रही, अगर मूर्ति के आगे नमाज नहीं पढ़ रहे तो वे डरते क्यों है? त्रिशूल के आगे नहीं नमाज पढ़ रहे तो डरते क्यों है? कोई मूर्ति नहीं है। एक बार हो गई फोटोग्राफी तो डरते क्यों है? लास्ट कमेंट एचएस रावत। अरे सर, तो मस्जिद तो अपनी बुनियादों पर लास्ट कमेंट एचएस रावत। मस्जिद अपनी बुनियादों अगर हो गया सर्वे, अगर हो गया सर्वे, अकबर अली का तो मस्जिद जो ये कह रहे हैं मंदिर हो जाएगी। कि एएसआई की अगर सर्वे होगी तो उसमें सारा की सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो हाँ, तो मस्जिद अपनी दीवारों पे खड़ी है। मस्जिद की बगल में कोई मंदिर बना देगा तो वो मंदिर नहीं हो जाएगी। मस्जिद बुनियाद से लेके छत तक अपनी दीवारों पे खड़ी है। एक मंदिर बता मस्जिद अपनी दीजिए, दीवारों पे खड़ी एक है। मंदिर बता दीजिए पूरे भारत का, पूरी दुनिया में अजी, जो मस्जिद- मस्जिद की दीवारों पर बना हो। डर है कि हमारी पोल खुलेगी। मंदिर की दीवार पे खड़ी मस्जिद। बेतुके सर आप लॉजिक दीजिए। बेहतर ये है अस्कर अली साहब, इसको आप हैंडओवर कर दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी की बात को मानिए, पहल करिए। आपको पता है कि ये यहाँ पर पहले मंदिर था, अभी भी मंदिर है। हम पहले भी एक मस्जिद आपको दे चुके हैं और ये मस्जिद अपनी दीवारों पे खड़ी है। लग जाएगी ना एकदम अपनी दीवारों पे खड़ी है सारी। अगर दीवारों में खड़ी है तो आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाने दीजिए। हाँ, तो दीवारों के आगे आपने मंदिर बना लिया। दीवारों में आगे अगर कोई मंदिर बना दे आधा,
तो ये मंदिर थोड़ी हो जाएगी सर। मध्य का गुम्बद है, उसके नीचे शिवलिंग का है, ढक वो तो ढक की आवाज आती है, हम अरे लोगों ने नहीं। कमीशन की कार्रवाई में देखा है। और सुनिए, शिव परिवार के ग्रह मूर्तियां उसमें हैं। तो हिंदुओं वहाँ ने पे कब्जा किया आपकी गंगा है, मस्जिद को, वो गणेश मंदिर है, बना लिया, तो और आइए ना, तो पंचमुखी पूरी का तो पूरा फिर पूरा मस्जिद बनवा दीजिए। पूरी ज्ञान वापी को, वो जो मंदिर का हिस्सा भी है उसको भी मस्जिद में तब्दील करवा दीजिए ना। लाइए ना फैक्ट, बना रही थी, लाइए फैक्ट, वरना फिजूल के तथ्य क्यों देते हैं, मस्जिद मंदिर बना रही वरना थी, क्यों भागते हैं, सिर्फ एएसआई सर्वे से भाग जाते हैं। कहते हैं असली ज्योतिर्लिंग तो हमारे पास है, वहां के पंडित कहते हैं असली ज्योतिर्लिंग तो हमारे पास है। हाल का जब वो मंदिर बन रहा था सामने विशाल, तो फिर वो कहते हैं कि बता रहा हूँ, आर्कियोलॉजी सर्वे की कार्रवाई होने दीजिए। फिर तो सर्वे की जरूरत ही नहीं है जब आप बता रहे हो तो। और दूसरी आप बता रहे हो तो सर्वे की जरूरत ही नहीं है। हुए उसके जब आप बता रहे हो तो सर्वे की जरूरत ही कहाँ है? देख के आप दंग रह जाएंगे कि वो सब कहां से आ गई। आसमान से गिरी थोड़ी ना। खाने की एक चाबी मंदिर के पास है, एक चाबी इंतजामिया के पास है। मंदिर का वास्तुशिल्प है, नागर शैली के मंदिर का वास्तुशिल्प आसपास है। मस्जिदें तो सादा बनती हैं, एकदम उसमें कोई कलाकृति नहीं होती है। पूरी मस्जिद अपनी दीवारों पे खड़ी है, शिल्प विधान है वह पूरी तरह से मंदिर का है। असल में डर ये है, असल में डर ये है यादव जी कि हो गया अगर सर्वे तो ज्ञान वापी पर दावा खो बैठेगा। मुसलमान नहीं रोक रहा है सर्वे को, हो गया सर्वे तो ज्ञान वापी पर दावा खो नहीं, बैठेगा निश्चिंत रहिए, मुस्लिम। उसका और भी जवाब असल में दिया यही सच्चाई है, इसलिए पहले से भागम लगा रखा भगाई। उन्होंने सर्वे बहुत बहुत पे। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बहुत बहुत